ओके, तो सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम लोग एक बेहद खास वर्कशॉप में आज हम लोग कनेक्ट हुए हैं जिसका नाम है कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग। अब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जब भी अगर आपकी अपनी खुद की वेबसाइट है या एज़ अ डिजिटल मार्केटर आप किसी और की वेबसाइट के लिए जब एसईओ करते हैं, तो एसईओ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं ब्लॉगिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना सिर्फ आप बैकलिंक क्रिएट करते हैं, बल्कि इन दोनों चीज़ों के माध्यम से आप अपने कंटेंट की यूनिकनेस को सेट करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जो सर्च इंजन्स हैं जितने भी, चाहे वो गूगल है या बिंग है या याहू है, हर सभी सर्च इंजन को एक यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और बेसिक एस्पेक्ट यही है कि कोई भी सर्च इंजन किसी कंटेंट को डिस्प्ले करे अगर फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट रैंकिंग पे, तो उसके लिए जरूरी है कि वो पहले इस चीज को सुनिश्चित करे कि उसके जो भी यूजर है जो उसका कंटेंट वो लाना चाहते हैं, उसके कंटेंट में कुछ ऐसी यूनिक चीज हो। दूसरी चीज, यूजर जितने भी हैं, यानी कि गूगल के यूजर या बिंग के यूजर या याहू के, इन सभी यूजर्स को एक ऐसा कंटेंट मिले जिसको सर्च करने के लिए उसने कोई कीवर्ड डाला है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आता है जिसको हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की और जिसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग की। क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो ना सिर्फ आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाती हैं, बल्कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी जनरेट करती हैं। और जब ट्रैफिक आप सक्षम हो जाते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करना, तो नेचुरल सी बात है कि सेल्स वहां पर आनी शुरू हो जाती है। एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज वर्कशॉप। तो आज की इस वर्कशॉप के लिए मेरे पास एक बेहद खास ट्रेनर हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम है नरेंद्र जी। सो नरेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत आज की इस वर्कशॉप में। और हमने जितने भी तमाम एसईओ के या डिजिटल मार्केटिंग के वर्कशॉप वेबिनार्स अटेंड किए हैं, सारे के सारे यूनिक और बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को टेक ओवर करें और इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू रितेश जी, थैंक यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो सेशन है ना, वो सेशन बेसिकली मतलब कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा इस सेशन में और कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा जो आज के टाइम पे बहुत कम डिजिटल मार्केटर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि रितेश जी ने बताया और आपको ग्रुप में पता चला होगा कि जो आज के सेशन का टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? ब्लॉगिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स। सो इसमें इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आपको डजंट मैटर कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए एसईओ करना है, डजंट मैटर कि आपको किसी कंपनी के लिए एसईओ करना है, किसी ब्रांड के लिए एसईओ करना है, किसी वेबसाइट के लिए एसईओ करना है, या आप खुद की वेबसाइट क्रिएट करके अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करके उसका एसईओ करके वहां पे ट्रैफिक लाए। मतलब इस सेशन में जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो बहुत हेल्प करेगा कि कैसे गूगल में अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को विद द हेल्प ऑफ कंटेंट इंप्रूव किया जाए। ठीक है, एंड लिटरली जो मैं टूल्स, जो वेज, जो टिप्स बताने जा रहा हूं वो बहुत बहुत कम लोग आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, बट ये बहुत इफेक्टिव वे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्ट थोड़ा सा अगर हम आप कम्युनिकेट करें और बताएं किनको किनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग, कंटेंट मार्केटिंग एसईओ से रिलेटेड है और एसईओ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, राइट? तो किनको किनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है? जिनको पता है प्लीज चैट पे लिखिए यस, और क्या पता है बताइए। तो क्या होगा ना कि एक कम्युनिकेशन बिल्ड होगा मेरे और आप में, और मुझे भी मजा आएगा आपको इंफॉर्मेशन देने में। ठीक है, तो जिनको भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आइडिया है कि व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग इज, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हैं, कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग में चैनल्स होते हैं, ठीक है, तो सब कुछ जिनको पता है थोड़ा सा आइडिया दीजिए। यस,
यस, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ओनली डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, क्वेश्चन मेरा, ठीक है। और किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, प्लस और क्या है डिजिटल मार्केटिंग, एनीवन जिनको आइडिया हो प्लीज बताइए। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मैं आपको ना अलाउ कर दूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप मेरे से बात भी कर सकते हो। मतलब इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, इट विल बी टू वे कम्युनिकेशन। तो एनीवन जिनको आइडिया हो, जो मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, देखिए होगा कुछ नहीं, होगा कि आपका नॉलेज और एनहांस होगा अगर आप मेरे से बात करोगे तो, ठीक है। और आपके पास नॉट ओनली कि नॉलेज तो एनहांस एक चीज है, प्लस आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रही हूं। उसमें मैं आपको अगर मतलब एक होता है ना कम्युनिकेशन लेवल पे भी कंफर्ट आना, वो होगा। तो एनीवन जिनको आइडिया हो, एक्चुअली अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि एक एक करके नंबर्स इंक्रीज हो रहा है, पार्टिसिपेंट्स का, अटेंडीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एनीवन जिनको आइडिया हो जो बोलना चाहें, बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, सुनने में सबको इंटरेस्ट है। मतलब 79 अटेंडीज और ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें से नो वन वांट टू डिस्कस। अच्छा, एक हैंड रेज आया है, गौरव राजपूत जी, ठीक है। उसको उनको मैंने अलाउ किया है। या गौरव जी, या प्लीज प्लीज टेल मी। हाँ जी गौरव जी बताइए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे गौरव जी का, मैं उनको अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर दिया हूं, अगर वो बोलना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से, या नहीं तो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए, उन्होंने मैसेज आया कि मैं बता दूं, परफेक्ट है। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए ऑफ कोर्स मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए डिजिटल मीडियम का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं और वहां से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं, या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की ब्रांडिंग करते हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं, जिनको लेना है टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं, तो इसे ही डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। मींस कि एक तरफ आप ऐसे समझिए कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज, एक तरफ कंज्यूमर जो उसको खरीद सकता है, आइदर वो प्रोस्पेक्ट हो, अभी खरीदना हो, बाद में उसको परचेज करना हो, ठीक है। जब इन दोनों को आप कम्युनिकेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया, दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। सिंपल है। तो अब सबको क्लियर है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? प्लीज चैट में लिखिए वाई। हाँ ठीक है, क्लियर है, चैट में लिखिए वाई। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? मतलब सिंपल है कि मेरी बात, अगर मान लीजिए कि मैं एक कंपनी रन करता हूं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता हूं, उसमें मैं एसईओ सर्विसेज, गूगल एड सर्विसेज, सोशल मीडिया सर्विसेज, सब कुछ मैं देता हूं। अगर जिनको ये सर्विसेज लेना है और उनके तक ये मेरा सिर्फ मैसेज पहुंच जाए कि एक कंपनी है जो ये सर्विसेज देती है, अगर उनको नीड होगा वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। तो अगर मेरी इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंच गई विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया, दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है? अब ये पहुंचते कैसे हैं? मल्टीपल चैनल्स हैं, चैनल्स के थ्रू आप अपने मैसेज को, आप अपने इंफॉर्मेशन को टारगेटेड यूजर तक पहुंचा सकते हो। तो सबसे बड़ा चैनल आता है कि गूगल। कैसे? गूगल क्या है? google.com
क्या हेल्प करता है? हेल्प ये करता है कि जब यूजर को जो प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करने होते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज गैदर करना होता है, तो यूजर क्या करता है? उसके बारे में गूगल में सर्च करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ना मेरे को क्या करना है, एक पेंटिंग खरीदनी है, ठीक है? एक पेंटिंग आती है जिसको पिचोय पेंटिंग बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो पिचोय पेंटिंग, मेरे को ना अपने घर के लिए एक पिचोय पेंटिंग खरीदनी है, बड़ी सी पिचोय पेंटिंग। किसी को आइडिया है पिचोय पेंटिंग क्या होती है? एनीवन? अगर हो तो बताइए, यस लिखिए चैट पे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है पिचोय पेंटिंग, क्योंकि बहुत कम लोगों ने सुना है पिचोय पेंटिंग। नहीं आइडिया। तो पिचोय पेंटिंग ना बेसिकली हैंडमेड पेंटिंग होती है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा पिचोय पेंटिंग, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए मेरे को पिचोय पेंटिंग अभी पता ही नहीं है यार, कभी मैंने सुना था कि पिचोय पेंटिंग ना बहुत अच्छी पेंटिंग होती है, ये होता है वो होता है, अब जैसे आज आपने सुन लिया, अब आप क्या करोगे कि कल को आपको अपने घर में पिचोय पेंटिंग लगानी होगी, तो क्या करोगे? पहले जानोगे क्या ये पिचोय पेंटिंग होती क्या है, ये पिचोय पेंटिंग बनाई कैसे जाती है, उसको बनाने में क्या एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या क्या मटेरियल यूज होता है उसको बनाने में, क्या एक्सपेंसेस आते हैं उसको बनाने में, मार्केट में अगर मेरे को खरीदना है तो कौन कौन सी वेबसाइट अवेलेबल है जो उसको बेच रही है, किस रेंज में आता है, अगर मैं साइज बड़ा लूं तो क्या रेंज में आएगा, टाइप ऑफ डिजाइन, जो टाइप ऑफ पेंटिंग भी होती है क्या उसमें। सोचिए मेरे माइंड में कितने सारे क्वेश्चंस आ गए पिक्चर पेंटिंग से रिलेटेड। क्या आपके माइंड में भी अगर आपको लेना होगा तो इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे? यस और नो, यस और नो, चैट में लिखिए यस और नो, आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, यस, परफेक्ट, यस। अब बोलिए कि मैंने नहीं ये पिचोय पेंटिंग क्यों चूज किया, क्योंकि मेरे को पता था कि बहुत मैक्सिमम लोगों को पिचोय पेंटिंग नहीं पता होगा, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया। अब उससे क्या हुआ, मेरे पास 10 अलग और इंफॉर्मेशन आ गए कि यार मेरे को ना पिचोय पेंटिंग के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अब मेरे को ये सारा इंफॉर्मेशन जानना है पिचोय पेंटिंग के बारे में। अगर मान लीजिए आपने एक ब्लॉग या फिर आप एक वेबसाइट बनाए या फिर आप एक पिचोय पेंटिंग बेचते हो, आप एक कंपनी हो जो पिचोय पेंटिंग बेचते हो और आप चाहते हो कि गूगल में कभी भी कोई पिचोय पेंटिंग लिखे या पिचोय पेंटिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करे और आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करे विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, ये कैसे होगा? आज हम यही सीखेंगे यहां पे। होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं कहां से कैसे कनेक्ट किया, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा चीज है कि अगर आपको अब समझने से पहले कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। पता है आपको कि google.com जो सर्च इंजन है, उसमें जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। ऑर्गेनिक रिजल्ट 10 रिजल्ट आते हैं, कुछ पेड रिजल्ट आता है जिसमें स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। ये आप लोगों को आइडिया है ना? आप लोगों ने इसमें से कितने हैं जिन्होंने मेरा प्रीवियस सेशन भी लिया हुआ है जहां पे मैंने कीवर्ड्स की बात किया था, कीवर्ड्स का बात किया था, हाउ सर्च इंजन वर्क्स उसका बात किया था, लोकल बिजनेस, गूगल माई बिजनेस में अपने लोकल बिजनेस कैसे लिस्ट करके आप अपने लीड्स को क्विकली जनरेट कर सकते हो, इस टाइप के सेशंस मैंने दिए हैं। एंड ये सब सेशन किसने लिया है? नो नो नो, यस, तो मिक्स्ड है। किसी ने नो, आई हैव नो अटेंड योर प्रीवियस सेशंस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने ना बहुत सारी चीजें पहले बता रखी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सेशन था, हमने 2 सेशन लिया था, 2 या 3 सेशन लिया था जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के बारे में बताया था, क्योंकि कीवर्ड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंटेंट मार्केटिंग ब्लॉगिंग में, ठीक है? इसीलिए मैंने उसी कीवर्ड्स इसलिए भी
ये सेशन ले रहा हूं कि जो लोगों ने कीवर्ड्स नहीं लिया हो और हमारे प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं किए हो, मैं उनको बोलूंगा कि यार ये तो आपके लिए फ्री है, ठीक है, लेकिन हमें एफर्ट लगता है, प्लस आपके लिए फ्री है, तो क्यों ना आप हर सेशन को अटेंड करें, और सिर्फ अटेंड ना करें, उससे जो नॉलेज मिलता है उसको ग्रैब करके कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं तो उसको कीजिए। इससे आपका ना, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, ठीक है। और आज के टाइम पे पैसा ना सिर्फ स्किल का है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा सेशन क्या है? ब्लॉगिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स, नथिंग एल्स। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कंटेंट राइटिंग कैसे होती है, लेकिन कंटेंट राइटिंग के लिए पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आउटलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, क्या लिखना चाहिए, किस टॉपिक पे लिखना चाहिए, टॉपिक कहां से निकालेंगे, टॉपिक का पूरा क्लस्टर कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। कंटेंट राइटिंग फिर भी अगर मेरे को पता है कि मेरे को क्या लिखना है, किस टॉपिक पे लिखना है, क्या लिखना है, कंटेंट राइट तो मैं कर लूंगा इंफॉर्मेशन निकाल के, लेकिन लिखना क्या है? अगर मैं किसी को बोलता हूँ एक टॉपिक पे लिख दो, तो लोग बोलते हैं लिखना क्या है, ठीक है। तो मैं यही बताऊंगा इस सेशन में कि लिखना क्या है, पूरे कंटेंट का आउटलाइन क्या होगा, कैसे टूल यूज करें, कौन सा टूल यूज करें, और आप अपना क्विकली बहुत अच्छे से आउटलाइन बनाएं, ठीक है। तो अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पता होना चाहिए कि जो आप सेशन ले रहे हो ये रियली में कितना इंपॉर्टेंट है। कंटेंट, और कंटेंट के बिना, कंटेंट अगर नहीं आप सीखते हो, या कंटेंट मार्केटिंग या पूरा ये नहीं आपको पता है, तो आप गूगल में ना कभी भी अच्छी रैंकिंग नहीं ला सकते। इसका रीजन मैं दिखाता हूं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आपके सामने एक गूगल में सर्च करता हूं कि गूगल का एक लेटेस्ट अपडेट आया, गूगल लेटेस्ट अपडेट। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, और ये अगस्त में ही आया है, अभी आया 3-4 दिन पहले, ठीक है। देखते हैं, मैं भी आपके सामने ही ओपन कर रहा हूं, देखते हैं क्या अपडेट है। वाई मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हम जो कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं वो गूगल ही बता रहा है कि ये कंटेंट मार्केटिंग कितना बेनिफिशियल है। देखते हैं क्या अपडेट है। हाँ, अब देखिए, ये गूगल लॉन्चेस अगस्त 2023 कोर अपडेट, इसमें हाइलाइट्स पढ़िएगा। देखिए हाइलाइट्स में क्या मेंशन्ड है। Google has launched its August 2023 core update aiming to improve search results। मतलब ये चाहता है कि जो यूजर गूगल में सर्च करता है उसमें जो वेबसाइट्स आए वो ना अच्छी वेबसाइट्स आए, यूजर जो सर्च कर रहा है उसका इंटेंट वाली वेबसाइट है, सो दैट कि गूगल यूजर और गूगल को समझे कि बहुत अच्छा सर्च इंजन है। A drop in page performance post update doesn't include an issue. It's about content relevance। ये पढ़िएगा। It means कि content is the key, पहले भी था आज भी है, for SEO, ठीक है, और फॉर ब्लॉगिंग। आप जो भी करते हो, चाहे आप किसी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करनी है या किसी ब्लॉग की रैंकिंग इंप्रूव करनी है, कंटेंट इज द की। और अगर आपका कंटेंट रेलेवेंस बहुत अच्छा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आपकी रैंकिंग आएगी, अदरवाइज रैंकिंग नहीं आएगी। उसके बाद एक और पॉइंट है, रिकवरी फ्रॉम अ कोर अपडेट इज नॉट
recovery from core update is not guaranteed and can vary. Continual content improvement is crucial. So basically ये पूरे गूगल अपडेट में जो आया है अपडेट, इसमें बहुत लोगों की रैंकिंग ड्रॉप हो गई है, बट हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं सबकी रैंकिंग इंप्रूव हो गई है। ठीक है, मतलब हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं उसकी रैंकिंग इंप्रूव जा रही है। मैंने बहुत लोगों का सुना है जिनके रैंकिंग ड्रॉप जा रही है। क्यों? क्योंकि इज ऑल अबाउट कंटेंट। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये सेशन का इंपॉर्टेंस कितना है। और ये अगर जिन्होंने इसको नहीं समझा, लिटरली जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अपनी वेबसाइट में कि कंटेंट आने वाले टाइम पे, वो कभी भी गूगल के टॉप 3 में रैंक नहीं कर पाए। ठीक है, अब मैं बताता हूं। गूगल, मान लीजिए कि मैं पिचोय पेंटिंग के बारे में थोड़ी देर पहले बता रहा था। मान लीजिए कि आप एक ब्लॉग बनाते हो, ब्लॉग इज एंटायर रिलेटेड टू होम डेकोर। ठीक है, आप एक होम डेकोर से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हो। ठीक है, और आप उस ब्लॉग में चाहते हो कि एक एक सेगमेंट उठाए, जैसे पेंटिंग, पेंटिंग एक क्लस्टर है, पेंटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स आते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक टाइप ऑफ पेंटिंग है पिचोय पेंटिंग। अब उसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं। अगर आपको होम डेकोर में पिचोय पेंटिंग में सबसे ऊपर रैंक करना है, तो गूगल क्या चाहेगा कि यार ये जो वेबसाइट है ना, जो मेरी वेबसाइट, मान लीजिए मेरे को करना है, तो ये वेबसाइट, या मैंने एक वेबसाइट ले लिया homedecoreideas.com। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हूं, मैंने एक डोमेन खरीद लिया homedecoreideas.com। उसमें मैंने ना एक दो कंटेंट डाल दिए पिचोय पेंटिंग के बारे में, और मैं सोचा हूं कि यार ये ना रैंक हो जाएगा। नहीं रैंक होगा। क्यों नहीं रैंक होगा? क्यों? क्योंकि अब एक वेबसाइट है जिसने एक दो कंटेंट डाले पिचोय पेंटिंग के बारे में, एक वेबसाइट है जिसने पिचोय पेंटिंग से रिलेटेड ना पूरा जितने इंफॉर्मेशन यूजर्स को जानना है वो सब डाल दिया है, अच्छे से स्ट्रक्चरिंग बना के। गूगल बोलेगा कि दूसरी जो वेबसाइट है ना, वो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देती है। ये बेसिकली इन्होंने पूरा एसेट बना रखा है एक टॉपिक के ऊपर, और इनके पास सब है जो यूजर को चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। गूगल किसको रैंक करेगा? मेरी वेबसाइट को, या जिसने पूरा सारा इंफॉर्मेशन, मतलब उस पिचोय पेंटिंग में उन्होंने अथॉरिटी बना ली अपनी वेबसाइट को। गूगल किसको रैंक करेगा? चैट में लिखिए मेरी वेबसाइट, मतलब मी नरेंद्र की वेबसाइट, या समवन जो जिसने पूरा डिटेल्ड बनाया उनकी वेबसाइट। अगर मेरी वेबसाइट को रैंक करेगा तो ए लिखिए, अगर दूसरे की वेबसाइट को रैंक करेगा तो जेड लिखिए। आपको क्या लगता है किसकी वेबसाइट रैंक करेगा? दूसरे की वेबसाइट, समवन की वेबसाइट रैंक करेगा, है ना? क्यों रैंक करेगा? तो क्योंकि उसने अपनी वेबसाइट में एंटायर पिचोय पेंटिंग से रिलेटेड सब कुछ बना दिया। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसे ही अपनी वेबसाइट या ब्लॉगिंग के लिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पूरा क्लस्टर बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? चलिए मैं आपको एक टूल बताता हूं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेंट्स 100 प्लस 179, चलिए 179, आप लोग बताइएगा। एक मैं टूल बताता हूं, कितने लोगों ने एक टूल का नाम है या उससे रिलेटेड, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ऑक्टोपस, किसी ने सुना है ऑक्टोपस का नाम? octopus.do एक वेबसाइट है, किसी ने सुना है ये टूल? एनीवन? अगर कोई सुना है तो प्लीज चैट में लिखिए यस। ये बहुत ऐसी टूल है, ऐसा टूल है ऑक्टोपस, जो नॉट ओनली कंटेंट मार्केटिंग में हेल्प करेगा, ये आपके पूरे वेबसाइट के स्ट्रक्चरिंग बनाने में हेल्प करेगा, ये मल्टीपल चीजों में हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब मैं आज आपको ऐसा टूल बता रहा हूं जो
बहुत डिजिटल मार्केटर को नहीं पता है, ठीक है। और नॉट ओनली डिजिटल मार्केटर, ये आपको जनरल लाइफ में भी टूल बहुत यूज करेगा किसी भी चीज का स्ट्रक्चरिंग बनाने के लिए। किसी को ही पता है तो यस लिखिए, मेरे पास तो नो 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 बहुत आ गए, यस नहीं दिखा, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। चलिए मैं दिखाता हूं। तो बेसिकली ये टूल है, इसका फ्री वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल है, पेड वर्जन भी अवेलेबल है। मैं नहीं बोलूंगा पेड वर्जन, आप फ्री वर्जन लीजिए चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं कोई भी एक, यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं तो मैं एक कोई भी खोल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक खोला, ये ऑर्टेल मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। इसका स्ट्रक्चरिंग हमने बनाया है कि क्या क्या करना है। तो मैं आपको यहाँ से नहीं बताता हूँ, मैं इसका एक आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट में पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पेज है होम पेज, होम पेज के अंदर में हमारे कौन कौन से पेज कनेक्टेड है वो आप डाल सकते हो, सारा डाल सकते हो कौन से पेज के अंदर में कौन सा पेज कनेक्टेड है। अब मैं पिचोई पेंटिंग से स्टार्ट करता हूं, मैं इसको छोड़ता हूं, यहाँ पे मैं प्लस करता हूं। आप मान लीजिए लिखें पिचोई पेंटिंग, आपको इससे में रैंक करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पिचोई पेंटिंग लिखा, अब आपको इंटरनेट में सर्च करना पड़ेगा कि पिचोई पेंट, सबसे पहले सर्च छोड़ दीजिए। अगर आपको उस टॉपिक में कुछ भी पता है या नहीं पता, या आपके माइंड में कुछ भी आता है, जस्ट उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मेरे को पता नहीं है कि व्हाट इज पिचोई पेंटिंग, होता क्या है, व्हाट इज पिचोई पेंटिंग, तो ये एक टॉपिक बन गया। फिर मैं दूसरा टॉपिक बनाऊंगा, क्या होगा दूसरा टॉपिक, मैंने कहां पे क्या किया, यहाँ पे प्लस था, प्लस में मैंने क्लिक कर दिया तो एक इधर और एक टॉपिक, एक बॉक्स खुल गया। तो मैं स्ट्रक्चरिंग बना रहा हूँ बेसिकली। क्या मैं कर रहा हूँ, इस टूल को यूज करके स्ट्रक्चरिंग बना रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे माइंड में क्या आता है, यार होता क्या, ये तो मेरे को चलो एक मिल गया, क्या होता क्या, और क्या कि पिचोई पेंटिंग बनती कैसे है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, माय फोन इज रिंगिंग, जस्ट या सॉरी या। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि पिचोई पेंटिंग बनती कैसे है ना, तो आपने एक ये भी टॉपिक लिख लिया कि हाउ टू मेक, या अगर आपको बनाना है तो लिख दो हाउ टू मेक पिचोई पेंटिंग, ठीक है। फिर आपके माइंड में एक और आया क्वेश्चन कि कौन कौन सी वेबसाइट है जहां पे हमें पिचोई पेंटिंग मिल सकती है। तो आपने इसमें लिखा कि लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स, लिस्ट ऑफ वेबसाइट वेयर यू कैन बाय पिचोई पेंटिंग, ठीक है। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब यहां पे लिखते जाइए। आप क्या किए, सब लिख लिए। अब मान लीजिए कि मेरे को आया कि हाउ टू मेक पिचोई पेंटिंग। अब उसके अंदर में भी ना मान लीजिए 3 तरीके हैं बनाने के, तो आप क्या कीजिए, इसके नीचे प्लस कीजिए। मान लीजिए वे नंबर 1, वे 1, दूसरा तरीका है दैट इज वे 2, तीसरा तरीका है मान लीजिए वे 3, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने लिखा था यहाँ पे टाइप्स ऑफ पिचोई पेंटिंग, टाइप्स ऑफ पिचोई पेंटिंग। अब मैं इसके अंदर और भी लिख सकता हूं कि कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो बेसिकली क्या है कि ये देखिए अब स्ट्रक्चर बन गया कि मैं अगर मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट को पिचोई पेंटिंग पे रैंक करवाना चाहते हैं और आपने ये सारा ब्लॉग अलग अलग बना दिया, एक ब्लॉग बनाया पिचोई पेंटिंग से रिलेटेड जिसमें आपने पिचोई पेंटिंग का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया, जिसमें ये भी बताया, ब्रीफ दिया कि होता क्या है, कैसे बनाते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया। अब आपने क्या किया, एक अलग ब्लॉग बनाया जिसमें लिखा कि व्हाट इज पिचोई पेंटिंग, सिर्फ एक ब्लॉग बनाया जिसमें बताया आपने पूरा कि पिचोई पेंटिंग क्या होता है। एक ब्लॉग बनाया हाउ टू मेक पिचोई पेंटिंग, तीसरा ब्लॉग बनाया आपने लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स वेयर यू कैन बाय पिचोई पेंटिंग, चौथा ब्लॉग बनाया आपने टाइप ऑफ पिचोई पेंटिंग। तो ऐसे करके आप मल्टीपल ब्लॉग बना दिए। अब आपने क्या किया, 4 जो ब्लॉग बनाए इन सब में ये लिंक होना चाहिए पिचोई पेंटिंग का। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कंटेंट लिखे होंगे, वहां पे लिंक डाल देंगे इस ऊपर वाले मेन ब्लॉग का। तो आपका स्ट्रक्चरिंग नहीं बन गया कि पहले आपने एक डिटेल्ड ब्लॉग लिखा, उसके बिहाफ पे आपने मल्टीपल्स ब्लॉग्स लिखे,
अब आपने एक ट्री स्ट्रक्चर बना लिया। क्या हो गया कि जब गूगल आपकी वेबसाइट को रीड करेगा ना, तो उसको क्या दिखेगा, यार ये वेबसाइट तो पिचोई पेंटिंग के बारे में पूरा सब कुछ लिख दिया है और इनकी स्ट्रक्चरिंग तो बहुत अच्छी है। क्या ये स्ट्रक्चरिंग आप कॉपी पेन में बना सकते हो या माइंड में सोच के रख सकते हो? प्लीज, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मैं कॉपी पेन में भी बना सकता हूँ और माइंड में सोच के भी रख सकता हूँ, तो प्लीज चैट पे लिखिए यस, कि नहीं ये तो माइंड में बन सकता है। यस, नो, नो नो नो, ठीक है। तो ये एक टूल है जहां से आप अपना पूरे वेबसाइट में जो भी टॉपिक है, टॉपिक का पूरा क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। कुछ अलग आपको दिख रहा है? डिजिटल मार्केटिंग में सब क्या बात करते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि काम कैसे किया जाता है, ठीक है। और ये अगर जिस दिन आपने इस लेवल पे आके कंटेंट अपनी वेबसाइट में डाल दिया, अपने ब्लॉगिंग में डाल दिया ना बॉस, आपकी वेबसाइट ना यूं रैंक करेगी, यूं रैंक करेगी, ठीक है। और आपको कोई भी रैंकिंग में पीछे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया ये टूल। अब बोलेंगे यार ये तो टूल से मैंने ना स्ट्रक्चर मैं बना लूंगा, लेकिन मेरे को फिर भी अभी भी नहीं पता कि कि ये मैं टॉपिक्स कहाँ से निकालूं, कि इसके बारे में, कि जैसे 3 तो आपने बता दिया, व्हाट इज, हाउ टू मेक, लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स, टाइप्स ऑफ। अब ये नहीं पता ये मेरे को कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, अब इसके लिए आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे हेल्प लोगे? मान लीजिए जस्ट आप एक गूगल में टाइप कीजिए व्हाट इज पिचोई पेंटिंग, ठीक है। अब आपको सबसे पहला लिंक आया विकिपीडिया का, उसके बाद लिंक आया, ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट से जिनका लिंक आया, ठीक है। अब आप देखना अगर चाहते हैं कि पिचोई पेंटिंग के बारे में विकिपीडिया ने क्या लिखा है, तो आपको क्या होगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसको एक टूल क्लिक करके बहुत सिंपली वे में दिखा दूं कि इन्होंने क्या लिखा है, एक पहले पिचोई के बारे में लिखा है, उसके स्टाइलिंग पेंटिंग लिखा है, फिर उसके बाद उनका हिस्ट्री लिखा है, उसके बाद मॉडर्न डे प्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद नोट लिखा है, उसके बाद रेफरेंसेस दिए हैं। बहुत इजी नहीं हो गया आपके पूरे उसका आउटलाइन पढ़ना कि उसके बारे में टॉप में क्या लिखा हुआ है? चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए एक ये वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, मैं देखता हूँ किस वेबसाइट ने क्या लिखा है। बहुत इजी है, आपको जस्ट खोलना है और आपको जस्ट एक टूल के हेल्प से, सिर्फ एक टूल के हेल्प से आपको सिर्फ आइडियाज लेना है बहुत इजीली। देखिए पिचोई पेंटिंग, यहाँ पे देखिए जितने भी जिन्होंने टॉपिक्स लिखे हैं, सारे टॉपिक्स पे सबकी हेडिंग्स बन के आ गई। आप कोई भी ब्लॉग खोलिए, कोई भी कंटेंट खोलिए, उन्होंने क्या लिखा है सबकी हेडिंग्स यहाँ दिखने लगी। देखिए पिचोई पेंटिंग टेक्निक्स, हाउ आर दे मेड, व्हाट आर डिफरेंस थीम्स ऑफ पिचोई पेंटिंग, फेमस पिचोई पेंटिंग। अब देखो इतने सारे चीजें क्या आपको बहुत इजीली मिल जाती? मेरा क्वेश्चन बस इतना है, अगर मैं ये टूल, कौन सा टूल यूज कर रहा हूं, अगर आपको ना बताऊं, मैं बंद कर दूं, क्या आप आराम से इतने इजीली टॉपिक्स निकाल लोगे? अगर प्लीज निकाल लोगे, या आपको ये टूल पता है कि मैं कौन सा टूल ओपन कर रहा हूं, आप प्लीज चैट पे लिखिए कि यस आप निकाल लोगे। एनीवन, कोई यस लिख दे, नो, नॉप्स, चलिए एनीवन। तो ये टूल आपको क्या हेल्प कर रहा है? आपके टॉपिक्स निकालने में हेल्प कर रहा है ना। तो एक तो टूल था ऑक्टोपस, ऑक्टोपस डॉट, क्या था ऑक्टोपस डॉट, किन्हीं को याद है? ऑक्टोपस डॉट DO, राइट, ठीक है। और ये दूसरा टूल क्या है जो
आपको स्ट्रक्चरिंग बता देगा पूरा कि यार हम ये टॉपिक पे, मतलब स्ट्रक्चरिंग नहीं बताएगा, ये बता देगा कि आप कौन कौन से टॉपिक पे कंटेंट लिख सकते हो, जो सबकी डिफिकल्टी होती है। मतलब जब भी मैं कोई भी क्लास देता हूँ ना, और ब्लॉगिंग और एडसेंस पे या ब्लॉगिंग पे या कंटेंट मार्केटिंग पे, सबका मेरे पास क्वेश्चन होता है कि मैं सर्च कहाँ से करूं कि यार मैं किस टॉपिक पे मेरे को लिखना चाहिए, टॉपिक के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकते हैं। बहुत मेहनत लगता है, वेबसाइट्स खोलो, उनके हेडिंग्स पढ़ो, उनके कंटेंट पढ़ो, कोई एक इजी मीडियम नहीं है। दिस इज द इजी मीडियम। उसके बाद अब टूल का नेम बताइए। बताता हूं, थोड़ा सा वेट करते हैं, टूल भी बताता हूं कौन सा टूल है। इस टूल का नाम बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अब एक तो हो गया कि आप यहां से टर्म्स निकाल लिए। अगर मान लीजिए आपको एक ब्लॉग बनाना है व्हाट इज पिचोई पेंटिंग पे, सॉरी, एक ब्लॉग बनाना है व्हाट इज पिचोई पेंटिंग पे, ठीक है। अब उसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं, या आपको मान लीजिए ब्लॉग बनाना है टाइप्स ऑफ पिचोई पेंटिंग पे, ठीक है। तो आप, मैं बोलूंगा, आप लोग कितने लोग हो यहाँ पे जो चैट जीपीटी यूज करते हो? एनीवन जो चैट जीपीटी यूज करते हो? नो, मी, यस, नो, नो, यस, ठीक है। बहुत लोग यस लिख रहे हैं, बहुत लोग नो लिख रहे हैं। जो यूज नहीं करते हैं ना, उनको मैं बोलूंगा यूज कीजिए, बट उसको, जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग के लिए यूज मत कीजिए, लेकिन कंटेंट स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज कीजिए ना, क्या दिक्कत है? हेडिंग कभी भी डुप्लीकेट थोड़ी ना होते हैं। अब टाइप ऑफ पिचोई पेंटिंग कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। हर कोई ये बोलेगा टाइप ऑफ पिचोई पेंटिंग। अगर मैं चैट जीपीटी खोलूं और चैट जीपीटी में ना सिंपल इसको इंस्ट्रक्शन दूं, राइट ब्लॉग आउटलाइन फॉर टाइप्स ऑफ पिचोई पेंटिंग लिखे या कुछ और आपको जानना है? यहां से कॉपी कर लेता हूँ, पिचोई पेंटिंग स्पेल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यही लिख देते हैं पिचोई पेंटिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ टाइप कर दिया होम डेकोर, ठीक है। अब देखिए ये ना आपको सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन दे रहा है। ये सिर्फ आपको एक बोल रहा है आउटलाइन में कि राइट ब्लॉग आउटलाइन फॉर टाइप्स ऑफ पिचोई पेंटिंग। अब देखिए ये आपको पूरा आउटलाइन दे दिया है ना। अब इस टूल को यूज कीजिए और आप आउटलाइन बनाइए। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, मैं रियल, जैसे मैंने तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा, अब जैसे टाइप ऑफ पिचोई पेंटिंग में आपको आ गया, एक ये पेंटिंग होती है, दूसरी ये पेंटिंग होती है, तीसरी ये होती है, चौथी ये होती है, पांचवी, चार ये होती है, ठीक है। तो ये चार होती है, तो आप ये तो लिख लोगे ना कि अच्छा इन चार के बारे में लिखना है, उसके बारे में थोड़ा सा किस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, फिर ये, तो ये आउटलाइन बन गया। अब आउटलाइन के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, आराम से कंटेंट का स्ट्रक्चरिंग बना लिए। एक मैं आपको दिखाता हूं, कंटेंट का स्ट्रक्चरिंग बेसिकली दिखाता हूं, ठीक है। मैं ज्यादा कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कंटेंट की स्ट्रक्चरिंग दिखाऊंगा। आई थिंक एक जो मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चरिंग नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चरिंग। आई थिंक ये है। जैसे मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया है वैदिक मैथ्स ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब देखिए आउटलाइन कैसे बनाया, ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक मैथ, व्हाट इज वैदिक मैथ एंड इट्स इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स ऑफ वैदिक मैथ, ट्रिक्स ऑफ वैदिक मैथ्स, उसमें सारे ट्रिक्स डाल दिए, और कंक्लूजन। उसके नीचे हमने कुछ एफएक्यूज डाल दिए कि ये एफएक्यूज यूजर सर्च करते हैं। तो ये मेरा पूरा आउटलाइन बन गया। अब इसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है, अब इजी नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा आउटलाइन बन गया तो क्या इजी नहीं हो जाएगा? तो ये आउटलाइन आप किसके हेल्प से बनाएंगे?
चैट जीपीटी की हेल्प से बना सकते हैं, आप पूरी स्ट्रक्चरिंग ऑक्टोपस में बना सकते हैं, तो ऑक्टोपस यूज कीजिए। जो मैंने अभी टूल बताया वहां से हेडिंग्स उठाइए और ऐसे करके एक हेडिंग्स बनाइए। इसके बाद जब आप कंटेंट लिखेंगे ना, तो वो कंटेंट इतना अच्छा लिखाएगा। जैसे इसके बाद हमने ये कंटेंट लिखा, इस कंटेंट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ना, तो आप बोलेंगे कितना अच्छा स्ट्रक्चर हुआ, एक यूजर को सब कुछ मिल रहा है। ये देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है कंटेंट का। उसके बाद ही ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, व्हाट इज वैदिक मैथ एंड इट्स इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स ऑफ वैदिक मैथ, ठीक है, ट्रिक्स ऑफ वैदिक मैथ। तो जो ये स्ट्रक्चर था उसी स्ट्रक्चर पे ये पूरा कंटेंट लिखा गया है। तो अब इसके, तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। अब इसका भी एक एडवांस वर्जन है कि इसके अंदर जो कंटेंट है इसको अब कैसे इजी वे में लिखें, ये मैं किसी और सेशन में बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो बेटर है कि अभी हम दो चीज समझते हैं। ये क्लियर हो गया है कि कंटेंट का आउटलाइन कैसे बनाना चाहिए, दैट्स कॉल्ड आउटलाइन। ये आप चैट जीपीटी के हेल्प से आउटलाइन बना सकते हैं। इसके अंदर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 2, हेडिंग 3 क्या है। जब भी हम एक कोई कंटेंट लिखें उसका मेन हेडिंग विल बी हेडिंग 1, उसके बाद जितने भी सब हेडिंग्स होंगे दैट कम्स अंडर H2, एंड किसी सब हेडिंग के अंदर में उसके सब हेडिंग होंगे तो दैट विल कम अंडर H3। अगर इसके अंदर में भी टाइप्स होंगे तो वो आएगा H4 में। मतलब हमें ट्री स्ट्रक्चर भी हेडिंग के बनाने हैं, तभी गूगल इसको रैंक करेगा, अदरवाइज रैंक नहीं करेगा। बहुत गूगल स्पेसिफाई हो गया है कंटेंट को लेके, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर आपको किसी भी वेबसाइट, किसी भी कंटेंट का आउटलाइन बनाना है तो क्या आपको ये हेल्प करेगा जो अभी मैंने बताया, हेल्प करेगा? क्या ये सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा है? जिनको बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग में आइडिया नहीं है, मे बी उनको बहुत अंदर डेप्थ तक लग रहा होगा कि बहुत, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में मैं चला गया, ठीक है। बट जिनको थोड़ा सा भी आइडिया और पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उनके लिए दिस इज द की, दिस इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। इसके बिना तो भाई गाड़ी हिलने वाली नहीं है, रैंकिंग की गाड़ी, ठीक है। मतलब फैक्ट, क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया था गूगल के अपडेट, उसमें भी कंटेंट को लेके ही अपडेट था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जिस टॉपिक पे आपको कंटेंट लिखना है उस टॉपिक पे आपको अपनी वेबसाइट में अथॉरिटी बननी होगी। और अथॉरिटी कैसे बनोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंटरनेट में सर्च करते हैं उन सब का आप स्ट्रक्चरिंग बना लो। कैसे बना लो, वो बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, ऑक्टोपस में जाओ और यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चरिंग बनाओ। अब आपको पता चल गया कि मेरे को ना इतने सारे ब्लॉग्स लिखने हैं, अब हर ब्लॉग का आउटलाइन बनाओ। आउटलाइन कैसे बनाओगे, इस टूल के हेल्प से आउटलाइन बना, चैट जीपीटी के हेल्प से आउटलाइन बना सकते हो, जैसे मैंने ये दिखाया। उसके बाद इसके अंदर कंटेंट लिखो, उसके बाद उस कंटेंट को अपनी वेबसाइट में डालो, और फिर जब आप एक टॉपिक के बारे में सारे इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट में डाल दिए ना, उस दिन आपकी वेबसाइट यूं रैंक करेगी, यूं रैंक करेगी, गारंटीड, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट डन विथ दिस सेशन। इससे ज्यादा मैं अभी आपको नहीं बता रहा। पहले इस टूल को यूज कीजिए, पहले इस स्ट्रक्चरिंग को जो मैंने बताया है उसको यूज कीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेशन लेंगे जिसमें इसी स्ट्रक्चरिंग और इसी टूल को और एक अलग एडवांस लेवल पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एनीवन, किन्हीं को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। आप अपने क्वेश्चंस Q&A सेशन में भी डाल सकते हो, चैट Q&A में डालो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चैट तो बहुत सारे आ रहे हैं, मिस हो जाते हैं। सर कंटेंट लिखने के लिए भी कोई टूल बता दीजिए। टूल से कभी भी कंटेंट मत लिख लिए, कंटेंट शुड बी ह्यूमन राइट। अगर आप टूल से कंटेंट लिखोगे
तो वो कंटेंट गूगल या सर्च इंजन पकड़ लेगा। चैट जीपीटी का भी कंटेंट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर लिखेंगे तो बहुत स्मार्ट वे में लिखना होगा। आउटलाइन आप बनाइए, स्ट्रक्चरिंग बनाइए, उसको यूज कीजिए, लेकिन कंटेंट लिखने के लिए, पूरा एंटायर कंटेंट लिखने के लिए टूल का यूज मत कीजिए। ठीक है, दिस इज माय गाइड, मतलब जस्ट मेरा पॉइंट है, बाकी मल्टीपल लोगों का अलग अलग पॉइंट है, बट मेरा पॉइंट है कि कंटेंट के लिए कोई टूल यूज मत कीजिए। मार्केट में n नंबर ऑफ टूल्स है जिससे आप कंटेंट लिख सकते हो, बट आई सजेस्ट कि प्लीज डोंट यूज एनी टूल। हाँ, टूल से आउटलाइन बनाइए, स्ट्रक्चरिंग बनाइए, टूल से क्या लिखना है वो देखिए, लेकिन कंटेंट खुद से लिखिए। आउटलाइन वाले टूल का नाम क्या है, चलिए मैं बता देता हूं कि ये जो टूल मैं दिखा रहा था कि किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं तो जो ये आउटलाइन बनता है, इसके टूल का नाम क्या है, राइट? चलिए मैं ये बता देता हूं। किसको किसको ये टूल के बारे में जानना है प्लीज चैट में लिखिए यस, मेरे को जानना है, प्लीज चैट में लिखिए यस। यार ये टूल के बिना तो काम ही नहीं चलेगा अभी फिलहाल। यस 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 यस, सबको जानना है। चलिए तो बिना टाइम डिले करते हुए मैं आपको बताता हूँ उस टूल के बारे में। बहुत सिंपल टूल है, आपको गूगल में सर्च करना है वेब डेवलपर एक्सटेंशन फॉर क्रोम। ये बेसिकली क्रोम में एक एक्सटेंशन है, तो ये लिंक खुलेगा वेब डेवलपर का, उसका ये वेबसाइट अभी लिंक चल नहीं रही है क्या? अच्छा, शायद मैंने ऑलरेडी मैं डाल के रखा हूं इसलिए नहीं चल रही होगी। तो मैं बताता हूं कि ये बेसिकली एक टूल है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर ये टूल है, तो एनीवन कोई अगर सिस्टम के सामने बैठे है तो प्लीज अपने सिस्टम में चेक करेंगे क्या कि ये टूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं एक बार प्राइवेट विंडो में चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कभी कभी ये टूल में भी ना चले। ये द रिक्वेस्ट यूआरएल, अच्छा कोई एरर आ रहा है इसमें, अभी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ये टूल चल जाएगा। ठीक है, तो ये टूल है, इसको क्या करना है, अपने एक्सटेंशन में ऐड कर लेना। जब इसको खोलोगे ना तो यहाँ पे एक आइकन आएगा, ऐड इन योर एक्सटेंशन। जस्ट आप जैसे ही ऐड करोगे ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्रोम का यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ये जो आइकन है इसके नीचे आपके ये एक्सटेंशन आ जाएंगे वेब डेवलपर। इसको आप क्या करना, पिन कर लेना। ठीक है, जैसे पिन कैसे होता है, ये देखिए पिन जो मैंने किया है दिखा रहा हूँ, ये देखिए वेब डेवलपर, यहाँ से ये देखिए पिन हट गया, पिन कर लिया। पिन करने के बाद ये यहाँ पे आपको ऊपर ब्राउजर में दिखने लगेगा। अब जैसे ही दिखने लगेगा, अब आपको क्या करना है, कोई भी वेबसाइट खोलिए। जैसे मान लीजिए कि मैं खोला कौन सी वेबसाइट खोल लूं, कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, मैं खोल लिया, या जो भी वेबसाइट खुली हो, मान लीजिए ये खुली हुई है। अब मेरे को इसका आउटलाइन देखना है, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सटेंशन में यहाँ पे इसमें क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, दिस देखिए, डिसेबल कुकीज, CSS, फोरम, इमेजेस, इंफॉर्मेशन। आपको ना इंफॉर्मेशन के अंदर में व्यू डॉक्यूमेंट आउटलाइन है, जस्ट आपको इसको क्लिक कर देना है, देखिए आपको पूरा मिल गया। अब आपको इसमें जो काम के इंफॉर्मेशन लगते हैं उसको पिक कीजिए, जो नहीं लगते हैं कोई बात नहीं। ये नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, ये टूल चल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ होंगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये एक्सटेंशन जिसके पास इंस्टॉल्ड है उसका चल रहा है, बट वो पेज नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। आप गूगल में ऐसे ही निकालना, मतलब मैं ये टूल चलता है, मतलब ये टूल मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, तो हो सकता है कि अभी वो पेज नहीं चल रहा होगा, बट निकाल लेना, चल जाएगा, गारंटीड चल जाएगा, बाद में देख लेना। अभी नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि उसके एड-ऑन्स में कोई बग आया होगा जिसके कारण वो खुल नहीं रहा है, वो ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा। ठीक है, दोबारा करके बता दूं, क्या करना है, गूगल में सर्च करना है वेब डेवलपर एक्सटेंशन फॉर क्रोम। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला लिंक आया है
दैट इज दिस chrome.google.com डिटेल्ड वेब डेवलपर। एक्चुअली ना ये मैं इसका कैश्ड कॉपी दिखाता हूँ आप लोगों को, कुछ ऐसा होगा, देख लेते हैं कैश्ड कॉपी में कैसा आ रहा है। अच्छा, ये कैश्ड कॉपी गूगल अपना वाला कैश्ड कॉपी दिखाता नहीं है। हाँ, तो ये कोई कंपनी है, दिस कंपनी, ये ऑफर करती है वेब डेवलपर टूल, ये कंपनी ऑफर करती है। तो इनके पास भी एक्सटेंशन पड़े होंगे, देखो यहाँ पे पड़े हुए हैं एक्सटेंशन, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। जस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट। डाउनलोड वेब डेवलपर, यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये एक्सटेंशन ऐसे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ये लो लिंक, ये आप लोगों को चैट पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ये रहा, चैट पे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ये इंस्टॉल कर लिए, डाल लिए, तो क्या होगा कि ये आपके एड-ऑन्स बन जाएंगे। जैसे ये एड-ऑन्स बने, अब एड-ऑन्स के लिए आपको क्या करना है, जब बनेंगे ना तो ये पिन नहीं होंगे, ये जो आपका ये आइकन दिखता है ना, एक्सटेंशंस वाला आइकन क्रोम पे, वहां पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे वेब डेवलपर आ गया होगा, उसको पिन कर दीजिएगा। ये जो देखिए पिन हटा दिया मैंने, पिन कर दिया, हटा दिया, पिन कर दिया, तो पिन कर दीजिएगा सो दैट कि ये एक्सटेंशन में दिखने लगेगा। जब दिखने लगा उसके बाद आप क्या कीजिए, जिस वेब पेज का आपको आउटलाइन चाहिए, जिस वेबसाइट का आउटलाइन चाहिए, उस वेबसाइट को खोलिएगा, ठीक है। उसके बाद खोलने के बाद उस टूल में जाइएगा, टूल में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, डिसेबल, कुकीज, सीएसएस, फॉर्म्स, इमेज, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में जाने के बाद एक ऑप्शन है व्यू डॉक्यूमेंट आउटलाइन, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, देखिए आपको पूरा आउटलाइन मिल गया। अब क्लियर है एनीवन? जिनको क्लियर नहीं है, एनीवन जिनको क्लियर नहीं है, ठीक है, आई थिंक ऑल आर क्लियर, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, यस यस परफेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो ये मैं सेशन अभी जो ले रहा था, इसका पर्पस पता है क्या था? आप लोगों को बस ये बताना कि डिजिटल मार्केटिंग में ये कंटेंट मार्केटिंग, ये बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ अपने आप में एक बहुत बड़ा बकेट है, और अगर आपको एंटायर डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बहुत अच्छे लेवल पे बनाना है, आप चाहते हो कि अगर जॉब करके अच्छे पैसे अर्न करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप अपना बिजनेस कर रहे हो और चाहते हो कि मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छे स्केल पे लेके जाऊं, तो आपको ना हर बारीकियां सीखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं जॉब करके ना बहुत हाई लेवल की सैलरी लूं, 6 डिजिट की सैलरी लूं, और 6 डिजिट की सैलरी के लिए ना जब तक आप अच्छी अच्छी बारीकियां नहीं सीखोगे, आप जब तक ये नहीं सीखोगे कि कैसे आप इंटरनेट में स्मार्ट वे में इंटरनेट के टूल्स को, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स को स्मार्ट वे में यूज करके, और डिजिटल मार्केटिंग में जो रिक्वायरमेंट है स्किल, उसको यूज करके कैसे आप अपने, कैसे किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो, कैसे किसी में ट्रैफिक ला सकते हो, लीड्स जनरेट कर सकते हो, जब तक ये नहीं सीखोगे आप 6 डिजिट में सैलरी नहीं ले जा पास। फ्रैंकली 6 डिजिट में सैलरी मिलना बहुत टफ है। अगर ये आपको की आता है ना तो 6 डिजिट में सैलरी यूं मिलता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ अगर आप हमारे डिटेल्ड कोर्स में आते हो ना, तो हम ये तो बहुत बहुत हल्का सा आपको ग्लिम्स दिए हैं, ठीक है। एक ये तो एक टिप्स और ट्रिक्स था, ऐसे ऐसे हजारों टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप मेरे डिटेल्ड क्लास में लोगे ना तो आपको मिलेंगे। ये तो बस एक छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स था, ऐसे पता नहीं कितने टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, जो बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स आजकल यूज नहीं करते हैं, अभी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उस लेवल पे सीखना होगा, उस लेवल पे अपने स्किल को डेवलप करना होगा, जिससे आप एक अच्छे लेवल पे डिजिटल मार्केटर बनो, और आप अगर जॉब करोगे तो अच्छी सैलरी अर्न करो, ठीक है।
डन, थैंक यू फ्रेंड्स। रितेश जी प्लीज यू कैन थैंक यू नरेंद्र सर। सच एन अल्टीमेट सेशन, और लोगों की एक्साइटमेंट और सारी चीजें बता रही हैं कि किस तरह से आज इस कोर्स को आपने हम तक पहुंचाया है। और जबरदस्त, अमेजिंग, मतलब जिन शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि जो सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त रहा। और मुझे लगता है मेरी ऑडियंस, आज जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर आई है, सभी का लेवल ऑफ इंटरेक्शन वाज वेरी हाई। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि किस तरह से हमारा जो ये जो सेगमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें हम और क्या-क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को अगर आप लेना चाहें तो आप इस कॉल पर रुक सकते हैं। और हम अब आपको ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, उसके अंदर क्या-क्या चीजें कवर्ड है। तो देखिए, अगर आपको मेरा स्क्रीन अभी विजिबल है तो ये कंप्लीट हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स है, जिसमें ना सिर्फ एसईओ बल्कि एसएमओ, इसके अंदर आपको एसएमओ के साथ-साथ आपको यहाँ पर गूगल एड्स और कंप्लीट एसईओ, जिसमें ऑन पेज, ऑफ पेज, वो सारी चीजें इसमें कंक्लूडेड है। अगर मैं इसके एक ब्रॉड टर्म्स की बात करूं तो ये वो 3 सब्जेक्ट हैं जो बेसिकली किसी को भी एक प्रॉपर एंड कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटर बनने के लिए तैयार करती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंडली वी हैव द सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप अपने सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स कैसे बढ़ा सकते हैं ऑर्गेनिकली, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तमाम तरह के आपके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं, क्या टूल्स हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड हैं। And then finally, we have a Google and social media strategies where you are gonna learn how to place a proper and optimized Google ads या पेड एड्स की अगर हम बात करें तो किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि एड लगाना इज नॉट अ बिग डील। एड लगाने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करना और कम कॉस्ट पे ट्रैफिक को लेके आना, दैट इज बेसिकली एन आर्ट दैट एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे इस मास्टर कोर्स के अंदर कवर्ड हैं। और एक सेकेंड मुझे अगर आप देंगे तो मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में आगे की डिटेल थोड़ा बताना चाहूंगा।